नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। शिवसेना का खट्टर सरकार पर हमला, किसानों पर हुए लाठीचार्ज को बताया दूसरा जलियांवाला बाग कांड। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना ने हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को दूसरा जलियांवाला बाग कांड करार दिया और कहा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार को अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग परिसर का उद्घाटन कर रहे थे, तब हरियाणा में दूसरा जलियांवाला बाग कांड हो रहा था। बता दें कि भाजपा की एक बैठक के विरोध में करनाल की तरफ जाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करने वाले किसानों के एक समूह पर शनिवार को पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने से करीब 10 लोग घायल हो गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और अन्य नेताओं को भी शामिल होना था। तालिबानी विदेश मंत्री का लश्कर जैश को झटका, पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा भारत के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे भारतीय सैन्य अकादमी में पढ़े शेर मोहम्मद अब्बास इस्टानी कजई ने आतंकी समूहों लश्कर और जैश को बड़ा झटका दिया है। शेरू के नाम से चर्चित शेर मोहम्मद ने कहा कि तालिबान भारत और पाकिस्तान में से किसी का पक्ष नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। शेर मोहम्मद ने कहा कि तालिबान लश्कर या जैश आतंकियों को अफगान ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। पार्टी के नेताओं से बोले CM नीतीश, सभी को मिलकर JDU को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। WNS पटना से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपनी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से कहा कि सभी को मिलकर जनता दल को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। पटना स्थित JDU मुख्यालय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा, हम सबको मिलकर JDU को राष्ट्रीय दल बनाना है। इसके लिए 4 राज्यों में पार्टी को मान्यता मिलना जरूरी है। हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है। पार्टी के विस्तार और मजबूती के लिए सभी नेताओं को अन्य राज्यों में जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो मैं भी जाऊंगा। उन्होंने जातिगत जनगणना को बेहद ज़रूरी बताते हुए कहा कि किस जाति की कितनी आबादी है, इसकी जानकारी मिल जाए तो सबके विकास को बल मिलेगा। मथुरा कृष्ण जन्मोत्सव में पहुंचे CM योगी, बोले जो मंदिर जाने से डरते थे अब राम कृष्ण को बता रहे अपना आराध्य। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां वह भगवान श्री कृष्ण के 3 दिवसीय जन्म महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति ने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया। पहले की सरकारों में सांप्रदायिक समझकर इससे दूर रहते थे। जो लोग मंदिर जाने से डरते थे वह अब रामकृष्ण को अपना आराध्य बता रहे हैं। आज हम सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों को जिंदा कर रहे हैं। ये है नया भारत। CM योगी ने कहा कि कोरोना ने पिछले 1.5 साल में देश दुनिया में जो कोहराम मचाया है उससे हम प्रभावित हुए हैं, लेकिन इस वर्ष अभी नियंत्रण में है। हम बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, जैसे उन्होंने राक्षसों का संहार किया है उसी तरह इस कोरोना महामारी रूपी राक्षस का संहार करें। भारत को मिला पहला गोल्ड पदक, निशानेबाज अवनी ने पैरालंपिक खेलों में रचा इतिहास। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है और पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने चीन की झांग कुइपिंग को 248.9 अंक से पीछे छोड़ा है। अवनी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। यह भारत का इन खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी पहला पदक है। टोक्यो पैरालंपिक में भी यह देश का पहला स्वर्ण पदक है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।